एक रिटेल इन्वेस्टर अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है तो क्या क्या गलती करता है? देखो, बहुत सारी गलतियां करता है जिसके कारण उसके पैसे नहीं बनते। सबसे प्रमुख गलती जो है वो सबसे पहले ये है कि वो अपने गोल सेट किए बिना अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है। मतलब उसको जाना किधर है वही उसको पता नहीं है, पहली गलती। दूसरी गलती, वो अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और अपने जो रिश्तेदारों ने जहां पर पैसा इन्वेस्टमेंट किया वहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। जरूरी नहीं है कि वो वही फंड में पैसे डाले। तीसरा सबसे बड़ा गलती है कि अपने एक्चुअल कैपेसिटी के हिसाब से वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल कि वो 10,000 की एसआईपी हर महीने कर सकता है, लेकिन वो करता है 2,000 या 3,000 की। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बार एसआईपी या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के बाद वो बार बार डेली बेसिस पे अपना रिटर्न चेक करता रहता है कि आज कितना बढ़ा, कम हो गया, ज्यादा हो गया। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर ये गलतियों को कंट्रोल किया जाए तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। म्यूचुअल फंड के माध्यम से टैक्स सेविंग हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। जब जैसे अपने ये फरवरी मार्च चल रहे हैं, सो टैक्स प्लानिंग का सीजन है। म्यूचुअल फंड में एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जिसके थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ATC में 1.5 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा। और कंपैरेटिवली जो ट्रेडिशनल हमारे पास प्रोडक्ट्स है उसके कंपैरिजन में ELSS बहुत बढ़िया आपको रिटर्न बना के देता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 1995 में अगर किसी ने PPF में पैसे इन्वेस्टमेंट करके रखे होते हर साल 1-1 लाख रुपया, तो आज उसकी वैल्यू करीब करीब 22 लाख रुपया होती। लेकिन इसके बदले अगर यही पैसा अगर ELSS के म्यूचुअल फंड में डाला होता तो आज उसकी वैल्यू करीब करीब 1 करोड़ रुपया होती। सो यहाँ पर दो फायदे हैं, टैक्स सेविंग का टैक्स सेविंग और वेल्थ क्रिएशन का वेल्थ क्रिएशन। सो म्यूचुअल फंड के माध्यम से टैक्स प्लानिंग इज पॉसिबल। मुझे बड़ा वेल्थ क्रिएट करना है म्यूचुअल फंड के तरीके से, तो मेरे को क्या करना चाहिए? देखो, अगर आपको म्यूचुअल फंड के रूट से बड़ा पैसा अगर क्रिएट करना है, बड़ा वेल्थ क्रिएट करना है, तो सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा कि मैं 10 साल के लिए, 15 साल के लिए या 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। और एक छोटी रकम से आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो और समय दोगे तो आपका पैसा आराम से बनेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी ने 20 साल पहले एक 2,000 रुपये की मंथली SIP लगा के रखी होती, वो 2,000 की SIP का आज मार्केट वैल्यू करीब करीब 35 लाख रुपया है। राइट? तो ये पावर है म्यूचुअल फंड का। हर महीने छोटा छोटा अमाउंट डाल के आप बड़ा पैसा बना सकते हो, लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ, वक्त देना पड़ेगा। ठीक है? आजकल ये मिथ है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से रातों रात करोड़पति बन जाते हैं, तो ये सही है या गलत है? एक तरफ से देखो तो ये सही है। स्टॉक मार्केट में करोड़पति बनना आसान है, लेकिन रातों रात करोड़पति बनेंगे वो तो बाय फ्लूक होगा। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है और लोगों को बड़ा पैसा बना के दिया है। बट एट द सेम टाइम ऐसे भी स्टॉक्स हैं जहां पर लोगों का कैपिटल भी 0-0 हो गया है। तो यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि स्टॉक मार्केट में पैसा डालोगे तो 100% गारंटी आप करोड़पति बनोगे। स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सही स्टॉक का सिलेक्शन, आपका टाइम और आप कितना पेशेंस रखते हो। आप पेशेंस रखोगे तो मार्केट में आपका पैसा बनेगा। रातों रात करोड़पति बनने वाला फॉर्मूला ऐसा कहीं है नहीं। अगर यंगस्टर को इन्वेस्ट करना है तो उनको डायरेक्ट इक्विटी में करना चाहिए या म्यूचुअल फंड के थ्रू करना चाहिए? चलिए, ज्यादातर यंगस्टर्स को आजकल डायरेक्ट इक्विटी का बहुत बड़ा क्रेज है, बट उनको ये नहीं पता ये मार्केट कैसे काम करता है। उनके पास कोई रिसर्च नहीं है, ना स्किल है, ना उनके पास ऐसे कोई सॉफ्टवेयर है। सो ज्यादातर यंगस्टर्स या तो पास्ट परफॉर्मेंस देख के आते हैं या तो टिप्स के बेस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इसके कारण ज्यादातर यंगस्टर शुरू में तो छोटा मुनाफा कमा लेते, लेकिन बाद में फिर बहुत बड़ा घाटा करते हैं। इससे बढ़िया म्यूचुअल फंड एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट है, और म्यूचुअल फंड वो सारे एसेट देता है जैसे कि इक्विटी, गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट, सब। और वहाँ डाइवर्सिफिकेशन रूट होता है तो वहां पर रिस्क कम हो जाता है। तो वो एक छोटी SIP के माध्यम से यंगस्टर्स इन्वेस्टमेंट चालू करें, वो ज्यादा एडवाइजेबल। सर, SIP क्या होती है और मैं मिनिमम कितने अमाउंट से स्टार्ट कर सकती हूँ, और प्लस कि कितने टाइम तक मुझे रखना होगा SIP? सो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के 2-3 अलग अलग रास्ते हैं, जिसमें से एक रास्ता है SIP। या आप एक साथ में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसको हम लमसम बोलते हैं, और आप एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसको SIP बोलते हैं। लमसम बोले तो एक साथ में पैसा डालना, मेरे पास आज 10 लाख रुपया मैंने एक साथ में डाल दिया तो उसको लमसम बोलते हैं।
और मैं एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे पैसा इन्वेस्टमेंट करूंगा तो उसको एसआईपी बोलते हैं। अब ये एसआईपी डेली का हो सकता है, वीकली एसआईपी हो सकता है, मंथली एसआईपी हो सकता है, क्वार्टरली भी एसआईपी हो सकता है। एज सच मिनिमम 500 रुपये की एसआईपी से आज के समय में आप अपना एसआईपी चालू कर सकते हो, और कुछ एक फंड तो 100 रुपया भी अलाउ करते हैं। हाँ, और रही बात कितने समय तक, तो मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, आप अपने गोल के हिसाब से जितना आपका गोल लंबा है उतने समय तक आपको अपना एसआईपी चालू रखना चाहिए। अगर कोई एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता है तो वो कितने रिटर्न के एक्सपेक्टेशंस रख सकता है? यह सवाल है, और आजकल के यंगस्टर्स को ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं। देखो, कितना रिटर्न मिलेगा ये डिपेंड करेगा कि वो कितने समय तक इन्वेस्टमेंट करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर से बताता हूँ कि अपना जो सेंसेक्स है वो 1979 में 100 रुपए से शुरू हुआ था, जो आज करीब 71,000 पे पहुंचा है। इसका मतलब ये सेंसेक्स पिछले 44 सालों में ऑन एन एवरेज 16% CAGR दिया है। तो अगर कोई बंदा एसआईपी के रूप से अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो भी ये मान के चल सकता है कि उसका रिटर्न भी इसके आसपास होने की संभावना है। वैसे म्यूचुअल फंड में बहुत सारे फंड्स अवेलेबल है, बहुत सारे कैटेगरीज है, और कैटेगरी टू कैटेगरी ये रिटर्न्स थोड़े प्लस माइनस हो सकते हैं, बट मार्केट ने जितना रिटर्न दिया उसके आसपास का रिटर्न आप बेर मिनिमम पकड़ के चल सकते हो।